जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो आपको लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड की जाएंगी और मैटर भी पढ़वाए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये आपकी APS की फ़ीस रखी गई है और 600 रुपये EPFO की फ़ीस रखी गई है। वन टाइम पेमेंट है आपके स्किल टेस्ट तक। इसी फीस में आपको डिक्टेशन मिलेंगे। और अगर आप इन बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप इस नंबर पर हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में सरकार और स्थानीय प्रशासन बाकी जगहों के मुकाबले ज़्यादा चौकस तरीके से कामकाज करते होंगे। नागरिक निकायों के अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों को लेकर अधिक सजग रहते होंगे, मगर पिछले कुछ समय से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुए हादसों और उसमें लोगों के मारे जाने की घटनाओं से ऐसा लगता है कि संबंधित महकमों को इस बात की फिक्र कतई नहीं है कि उनकी लापरवाही का खामियाजा किन्हें भुगतना पड़ता है। इस लापरवाही को क्या कहें कि दिल्ली में गाजीपुर के एक निर्माणाधीन नाले को इस जोखिम के बावजूद खुला छोड़ दिया गया था कि बरसात ज्यादा होने और चारों तरफ पानी भर जाने के बाद यह पता चलना संभव नहीं रहा कि नाला कहाँ है और रास्ता कहाँ है। उसमें कोई भी गिर सकता था। हुआ भी यही कि किसी काम से बाहर निकली एक माँ अपने 2.5 वर्ष के बच्चे के साथ खुले नाले में गिर गई और उसमें डूबकर दोनों की मौत हो गई। ऐसे हादसे की आशंका पहले से थी, मगर दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से उस जगह पर चेतावनी के संकेतक लगाना जरूरी नहीं समझा गया। करीब 15 फुट गहरे उस गड्ढे के जोखिम का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसमें गिरने के बाद किसी के लिए भी जान बचाना मुश्किल था। सवाल है कि इस तरह के खतरे के बावजूद वहां कोई भी सुरक्षात्मक उपाय करना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। लगता है कि दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर जगह किसी न किसी रूप में जोखिम मौजूद है और उससे बचना लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। बुधवार की शाम को हुई भारी बारिश के बाद दिल्ली और गुरुग्राम में 6 लोगों की मौत करंट लगने से हो गई। बिजली के खंभों पर तार इस कदर बिखरे हुए थे कि मामूली गफलत की वजह से कोई भी उनके संपर्क में आ सकता था। कहीं घरों में पानी घुस जा रहा है और वहां भी जान जाने का
खतरा बना रहता है। इन सब के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को स्वार्थ से खाली रखता है ताकि उसमें ज्ञान, समझ और सच्चाई का वास हो सके। मन मस्तिष्क इच्छापूर्ति वृक्ष है। इससे हम जो भी चाहत पालेंगे वह उसकी आपूर्ति में लीन हो जाएगा। इससे सदा सकारात्मक मांगना चाहिए और सदैव अच्छे विचार से उसको भरना चाहिए। विचार स्वतंत्र रूप से कोई ऊर्जा नहीं रखते, पर जब हम सक्रियता से अपना ध्यान उन पर लगाते हैं तब वे वास्तविकता में सामने आने लगते हैं। स्टॉप।